Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मास्टरबेशन जो है या इसी तरीके से जो हस्तमैथुन है, उर्दू में इसको मुश्तज़नी और जलक के नाम से जानते हैं, क्या ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं। अकॉर्डिंग टू साइंस इसको परफॉर्म करना सही है या नहीं, क्या इसको करने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं, इसको करना चाहिए या नहीं, आज हम इन बातों पे डिस्कस करने वाले हैं। या जो लोग कहते हैं कि मास्टरबेशन करने से किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल वे है, तो वो उनका ये कहना सही है या नहीं, इन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो मास्टरबेशन क्या होता है ये हम पहली वीडियोस में जिक्र कर चुके हैं, इसके बारे में तफसीली हम बात कर चुके हैं। इसके क्या क्या नुकसान होते हैं इस पे भी हमारी वीडियो अवेलेबल है और इस पे हम बात कर चुके हैं पहले भी कि मास्टरबेशन करने के क्या क्या नुकसान होते हैं, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्या इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं कि मास्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस होता है और इसको करने से कोई नुकसान नहीं होता है, वो ये दलील देते हैं कि जो सीमेन होता है हमारा, एक साइकिल होता है इसका, और 20-25 दिनों में अगर मास्टरबेट नहीं भी किया जाए तो जो सीमेन होता है वो ऑटोमेटिकली इमिनेंस के थ्रू, नाइटफॉल के थ्रू, या जिसे हम एहतिलाम कहते हैं, एहतिलाम के थ्रू जो है वो खारिज हो जाता है, निकल जाता है। और अगर नहीं किया जाए तो तब भी वो निकल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस पीरियड में हम मास्टरबेट करके जो एक्स्ट्रा मनी है उसको निकाल दें तो क्या हर्ज है इसमें, वो ये दलील देते हैं इसमें। और ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स ज़्यादा करने लगे, नुकसानात वो भी एक्सेप्ट करते हैं, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैंने बताए हैं वो लोग भी मानते हैं कि मास्टरबेशन करने के क्या क्या नुकसान हैं, वो सारे एक्सेप्ट करते हैं वो। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स एक्सेस करने लगे, ज्यादती करने लगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी अच्छी चीज़, वो लोग भी यही कहते हैं, किसी भी अच्छी चीज़ की ज्यादती भी जो होती है वो नुकसानदेह होती है, इस बात को वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। तो अब ये कैसे माना जाए कि ज्यादती है कि नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो है एक सेक्सुअल डिज़ायर है, आदमी की जो ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश जो होती है वो, उसके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ इंसान की ख्वाहिश जो है वो कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। ख्वाहिश जो है इंसान की वो कब्र की मिट्टी ही उसको पूरी कर सकती है। तो अब ख्वाहिश का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो ये कोशिश करे कि 45 डेज पे ही वो एक मरतबा परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जो लोग मास्टरबेट करने लगते हैं, जो लोग इसके आदी हो जाते हैं, वो 24 घंटे में भी 3-4 मरतबा करने लगते हैं। तो ये एक कोई क्राइटेरिया बना देना कि इतने दिनों में आप एक मरतबा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसकी आदत धीरे धीरे पड़ती चली जाती है, आदमी इसमें बुरी तरीके से फंस जाता है, मुलवित हो जाता है, फिर वो चाह कर भी छोड़ नहीं सकता, इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है, इसकी आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है। तो ये तरीका। दूसरी बात ये कि जो नाइटफॉल होता है, जो इसी तरीके से जो एहतिलाम होता है, वो एक नेचुरल और तबई तरीका है, वो नेचुरल वे है, वो उसको हम रोक नहीं सकते, कंट्रोल भी नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो टाइम होता है वो अपने टाइम पर होता है, उसमें कोई किसी तरीके की कोई कमजोरी भी नहीं आती। इसके सिलसिले में भी मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, नाइटफॉल और एमिसेंस के बारे में बात हुई है इसके बारे में कि उसके निकलने से, उसके खारिज होने से किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं उसके, और उसके होने से किसी तरीके का कोई वीकनेस नहीं होती है, किसी तरीके की कमज़ोरी का एहसास भी नहीं होता है। तो ये तो बात हो गई नेचुरल वे से। लेकिन जब हम उसको परफॉर्म करते हैं, अब जाहिर सी बात है अननेचुरल वे में हम करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके नुकसानात होते हैं, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है वीडियोस में, उसके वीडियोस अवेलेबल हैं, मैंने इसके बारे में जिक्र किया है। एक तो ये। दूसरा तरीका ये है कि जो नेचुरल वे है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। नेचुरल वे में जाहिर सी बात है जब हम परफॉर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल क्वाइटस जो होता है, वो तो हमारा जो पेनिस है और वजाइना, इन दोनों का आपस में मिलना होता है, इसमें कोई किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता है। वही माना कि जाहिर सी बात है कि हमारा जो पेनिस है, इसकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने, कुदरत ने सॉफ्ट बनाई है। इसी तरीके से जो वजाइना है उसकी भी स्किन कुदरत ने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाई है, नरम बनाई है, और उसमें जो है इलास्टिसिटी पैदा की है। अब जाहिर सी बात है जब क्वाइटस होता है, इंटरकोर्स होता है, जब दुखूल होता है पेनिस का, उस वक्त उसमें जो है दोनों नरम और मुलायम जो बारीक चीज़ें हैं वो मिलती हैं, किसी तरीके का कोई नुकसान और साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ना ही कोई पेनिस के ऊपर उसमें प्रेशर पड़ता है,
ना ही कोई दबाव पड़ता है, नेचुरल वे में होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। बट अननेचुरल, गैर तबई, गैर फितरी तरीके से जब अंजाम दिया जाता है इसी चीज़ को और अपनी ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश की जाती है मास्टरबेट के थ्रू, तब उसमें क्या नुकसान होता है? जाहिर सी बात है, एक हाथ के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। तब हाथ की स्किन जो होती है, हमारी हैंड की स्किन, ये वजाइना की स्किन से जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, रफ होती है। और इसमें जो है एक सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि इसकी ग्रिप जो होती है हमारे जैसे सेक्सुअल डिज़ायर हमारा बढ़ता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट हमारी बढ़ती है, तो इस ग्रिप, ये हमारे कंट्रोल में होती है। ग्रिप को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी जो सख्ती है वो हम घटा बढ़ा सकते हैं। अब इस सख्ती के हम आदी हो जाते हैं, हम इसी को जो है तबई और नेचुरल समझने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है, इसके नुकसानात भी हैं। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, कल की वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था कि इसके नुकसान क्या होते हैं कि एक अननेचुरल, गैर तबई प्रेशर पड़ता है पेनाइल मसल्स के ऊपर, वेन्स के ऊपर, तो वो डैमेज भी हो सकती हैं, मसल्स में वीकनेस आ सकती है, सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है, तो न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर वो मिलेगा नहीं। इसकी वजह से मसल्स वहाँ की श्रिंक होने लगती हैं, इसकी वजह से फिर वहाँ पर आपको छोटापन महसूस होने लगता है, पतलापन भी महसूस होने लगता है। तो ये कंप्लेंट्स आती हैं जब हम अननेचुरल और गैर तबई तरीके से मास्टरबेट परफॉर्म करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं और सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि अननेचुरल तरीके से जब हम परफॉर्म करेंगे, गैर तबई तरीके से करेंगे। ये सारी बातें वजाइनल सेक्स या फिर इसी तरीके से जो सेक्सुअल क्वाइटस है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उसमें इस तरीके की दिक्कतें नहीं होती हैं। वो एक नेचुरल वे है। उसमें जो है मैंने पहले ही बताया कि पेनिस के मसल्स के ऊपर, पेनिस के ऊपर किसी तरीके का प्रेशर नहीं होता है और वहाँ पे दबाव नहीं होता है और इससे कोई नुकसानात नहीं होते हैं। एक जो सबसे बड़ा नुकसान मैंने बताया कि जो ग्रिप है अपने कंट्रोल में होती है, तो आदमी इसी को नेचुरल समझने लगता है, इसी से वो हैबिचुअल होने लगता है, इसी की उसकी हैबिट बनने लगती है, आदत बनने लगती है। वो ये चाहता है कि जो ग्रिप, जो सख्ती उसको मिल रही थी वो यहाँ पर मिले, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने, कुदरत ने, नेचर ने वहाँ पर इलास्टिसिटी रखी है। तो इसकी वजह से फिर उसको नेचुरल चीज़ में, नेचुरल वे में, नेचुरल क्वाइटस में उसको मज़ा नहीं आता, उसके डिज़ायर और उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तो वो जो है सेक्सुअल क्वाइटस पे बिलीव नहीं करता, फिर वो मास्टरबेट ही करता रहता है। ओवरऑल जो मैंने साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं पहले, वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स इसमें आने लगते हैं। वो इन सब चीज़ों में घिर जाता है, यहाँ तक कि वो लास्ट में आकर के अपने आप को, जो मैंने बताया था पहले भी, कि जुनून में मुब्तला हो सकता है, अपने आप को बहुत कमतर समझता है। यहाँ तक कि कुछ लोग इसकी वजह से फिर खुदकुशी भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इन सारी बातों से पता चलता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स मास्टरबेशन जो है ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, गैर तबई है, गैर फितरी है और इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। इसके नुकसानात इतने हैं कि आप बता नहीं सकते कितने ज़्यादा इसके नुकसानात हैं। मैंने डिस्कस किया है लास्टली कि क्या क्या इसके नुकसानात हैं, तो अभी भी बताना यही है कि ये बिल्कुल गैर फितरी है, गैर तबई है, अननेचुरल है। इसका कोई भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि आप इसको परफॉर्म करें, इतने दिनों में परफॉर्म करें तो कोई इसका नुकसान नहीं आएगा। आप इसके हैबिचुअल होते चले जाएंगे, इसलिए इस बुरी आदत को छोड़िए, इसको तर्क कीजिए और अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं कोई भी ऐसी चीज़ें अपनाइए जिससे आप इस चीज़ को छोड़ सकें, इससे आप बच सकें, क्योंकि इसकी वजह से फिर दूसरे मेडिकल कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शंस हैं वो भी आपको लग सकते हैं। तो आप इससे बचने की कोशिश करें। ये हमने साबित कर दिया कि ये अननेचुरल है, गैर फितरी है, गैर तबई है और इसका कोई भी किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये एक नेचुरल वे में प्रोसेस है और ये एक तबई प्रोसेस है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मास्टरबेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सही है या नहीं सही है, ये हमने आपको बताया। कल की वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम किसी दूसरे चैप्टर पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना होने पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दूसरे टॉपिक पर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।